हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ प्रशांत सक्सेना एंड वेलकम टू माय चैनल स्टडी 21A। आज मैं आपको कराने वाला हूँ क्लास 9th चैप्टर नंबर 10 सर्कल। देखिए, मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, उन्हीं को मैं बता देता हूँ। पहले लिखी मैंने सर्कल की डेफिनेशन। देखिए, सर्कल क्या है? सर्कल जो है एक कलेक्शन ऑफ पॉइंट विच आर एट फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। मीन्स अगर एक फिक्स पॉइंट ले लें तो एक ऐसे सारे फिक्स पॉइंट का कलेक्शन जो इस पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर है, वो क्या होता है? सर्कल। क्या? सर्किल इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट, ऐसे पॉइंट्स का कलेक्शन जो इस पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे। अगर ये वाला पॉइंट r डिस्टेंस पर है तो दूसरा पॉइंट भी कितने डिस्टेंस पर होगा? r। ये भी कितने डिस्टेंस पर होगा? r। ये भी कितने डिस्टेंस पर होगा? r। तो क्या डेफिनेशन है? अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट, अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स कर लीजिए, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स विच आर एट अ फिक्स डिस्टेंस, जो फिक्स डिस्टेंस पर होते हैं, इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड सर्कल। तो ऐसा जो कलेक्शन होता है पॉइंट्स का जो किसी एक फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं, फिक्स डिस्टेंस पर होते हैं, इज कॉल्ड सर्कल। फिर से याद कर लेंगे डेफिनेशन ध्यान से अच्छे से कि अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट विच आर एट अ फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड सर्कल। देखिए, दूसरा पॉइंट मैंने लिखा है सेंटर। तो जो फिक्स पॉइंट था इट इज कॉल्ड सेंटर, द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर। एंड थर्ड पॉइंट मैंने लिखा है रेडियस। तो आपको बताया था फिक्स पॉइंट, तो ये हो गया सेंटर, और ये जो फिक्स डिस्टेंस है, सभी पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पर है, यानी डिस्टेंस कैसी है? फिक्स्ड है। तो ये जो फिक्स डिस्टेंस है इसलिए इट इज कॉल्ड रेडियस, यानी फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर एंड द फिक्स डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस। ध्यान रहेगा आपको, अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट विच आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट, द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर एंड द फिक्स डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस। नेक्स्ट पॉइंट आता है कोड। तो ये कोड क्या है? मान लीजिए एक सर्किल है, सर्किल के किसी दो पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन सेगमेंट, सर्किल के किसी दो पॉइंट, मान लीजिए पॉइंट P था और ये पॉइंट कितना Q था, तो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट है इट इज़ कॉल्ड कोड। यानी कहीं पर भी हो सकता है कोड, जरूरी नहीं है कि ऐसे ही बनाया जाए। मान लीजिए दूसरा सर्किल है तो उसमें कोड ऐसे भी बनाया जा सकता है, ऐसे ही बनाया जा सकता है। तो ये दो पॉइंट्स को मिलाएगा सर्किल में, इनसाइड ओनली, बाहर नहीं जाएगा बिल्कुल। तो क्या बोलेंगे हम इसे? कोड। नेक्स्ट आता है अब रिलेशन। अब कह रहे हैं सेंटर से जो पास होती है, सबसे लार्जेस्ट कोड कौन सी होती है? भाई एक ऐसी कोड जो सब सेंटर से पास हो। ध्यान से देखिए भाई दो पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन सेगमेंट जो है कोड है। अब एक ऐसी कोड जो सर्किल के सेंटर से पास हो, सर्किल के सेंटर से पास हो, इट इज कॉल्ड डायामीटर। इसे क्या बोलते हैं हम? डायामीटर। अब ध्यान से देखिए, सेंटर से किसी पॉइंट को मिलाने वाली इसको बोलते हैं हम रेडियस। क्या बोलते हैं इसे हम? रेडियस। जबकि दो पॉइंट्स को मिला दे और सेंटर से जाए तो इट इज कॉल्ड डायमीटर। यानी सिंपल सी बात है, इधर भी रेडियस हो रही है और इधर भी रेडियस हो रही है, और दो रेडियस को जोड़ के क्या बन रहा है? दो ऐसी रेडियस, सेंटर से पास होती है रेडियस तो हमेशा, तो दोनों रेडियस को जोड़कर क्या बनता है? डायमीटर। और डायमीटर क्या होती है? सबसे बड़ी कोड होती है सर की, क्योंकि इससे इधर देखिए आप कोड छोटी होती चली जाएगी, इससे ऊपर देखिए आप कोड सर्किल की छोटी होती चली जाएगी। द लार्जेस्ट कोड जो होती है वो कौन सी होती है? डायमीटर एंड पासिंग थ्रू द सेंटर। तो रिलेशन क्या हो गया? जो रेडियस होती है, रेडियस जो हमारी रेडियस होती है वो डायमीटर की हाफ होती है। यानी पूरा क्या था? डायमीटर, यहाँ से यहाँ तक, उसको आधा कर दिया जाए तो क्या मिल जाएगा? रेडियस। या आप ऐसा करते हो, डायमीटर जो होता है रेडियस का 2 टाइम्स होता है, 2 गुना होता है, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो ये हो गया रिलेशन, यानी रेडियस इज इक्वल टू 1/2 इंटू डायमीटर, या कह सकते हैं आप डायमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियस। तो मैंने आपको बता दिया क्या? सेंटर जो फिक्स डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस, एंड अगर दो पॉइंट्स को मिला दिया जाए सर्किल पर तो उसे क्या बोलते हैं हम? कोड। द लार्जेस्ट कोड या सबसे बड़ी कोड जो होती है जो सेंटर से पास होती है इट इज कॉल्ड डायमीटर। और रिलेशन क्या होता है? रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर अपॉन 2। देखिए लास्ट पॉइंट जो मैंने पॉइंट नंबर 6 मैंने बोर्ड पर लिख रखा है, उसको देखिए, इसमें क्या लिखा है? वही जो मैंने अभी बोला था आपको, द कोड, अ कोड पासिंग थ्रू द सेंटर, एक ऐसी कोड जो सेंटर से पास होती हो इज कॉल्ड डायमीटर। क्या कहलाती है? डायमीटर कहलाती है। एंड इट इज द लार्जेस्ट कोड। भाई बिल्कुल वही बात है, कह रहे हैं एक ऐसी कोड जो सेंटर से पास होती हो, क्या कहते हैं उसको? हम डायमीटर कहते हैं। और ये इसकी सबसे बड़ी कोड होती है। बाकी इसके इधर चलेंगे तब भी कोड छोटी होती रहेंगी, इसके ऊपर चलेंगे तब भी कोड छोटी होती रहेंगी। तो ये बात मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये 6 पॉइंट्स लिख दिए। आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। देखिए नेक्स्ट पॉइंट्स मैंने बोर्ड पर लिखे हैं। पॉइंट नंबर 7 है, इफ द एंगल सबटेंडेड बाय द 2 कोड्स ऑफ अ सर्किल एट अ सेंटर आर इक्वल देन द कोड्स आर इक्वल। मीन्स अगर दो कोड्स, ध्यान से समझिए, मान लीजिए एक कोड ये है और एक कोड ये है, दोनों ही कोड सेंटर पर अगर इक्वल एंगल बना रही हैं, जितना ये वाला एंगल बना रही है उतना, तो इन कोड्स की लेंथ भी क्या होगी? इक्वल होगी। ध्यान से समझिए कि ये कोड है,
कोड कौन सी, ए बी, और एक कोड ले ली हमने सी डी। अगर ये दोनों ही कोड सेंटर पर इक्वल एंगल बना रही हैं तो इनकी लेंथ क्या होगी, इक्वल होगी। यानी आप ऐसा भी कह सकते हैं इसका कन्वर्स कि अगर दो कोड्स लेंथ में इक्वल हैं तो वो सेंटर पर इक्वल एंगल ही बनाएंगी। ठीक है, क्या लिखा है, इफ द एंगल सबटेंडेड बाय द टू कोड्स ऑफ अ सर्किल एट द सेंटर आर इक्वल देन द कोड्स आर इक्वल। ठीक है, अगर सेंटर पे इक्वल कोड एंगल बनाती है तो कोड्स लेंथ में इक्वल होंगी, और कन्वर्स क्या है कि अगर लेंथ इक्वल है तो वो सेंटर पर इक्वल एंगल बनाएंगे। उसके बाद पॉइंट नंबर 8 है, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्किल टू अ कोड बाइसेक्ट द कोड। भाई अगर एक सर्किल बना लेते हैं हम, ठीक है, सर्किल बना लिया, ये इसकी एक कोड है, कह रहे हैं इसके सेंटर से एक परपेंडिकुलर डाला जाता है। तो आपको ध्यान रखना है जो परपेंडिकुलर है ना, इस कोड ए बी को, ये अगर पॉइंट एम ले लें, ये वो बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट का मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, यानी जितना ए एम होगा उतना ही एम बी होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। क्या, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, यानी सेंटर से डाला गया परपेंडिकुलर किस पर, कोड पर, बाइसेक्ट द कोड, कोड को तो बराबर टुकड़ों में तोड़ देता है, यानी बाइसेक्ट कर देता है। ठीक है, पॉइंट नंबर 9 कह रहे हैं, देयर इज ओनली वन एंड ओनली वन सर्किल पासिंग थ्रू द 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट। अगर 3 पॉइंट ऐसे हैं जो कोलिनियर नहीं है, कोलिनियर का मतलब एक लाइन में नहीं है, तो उनसे होकर कितने सर्किल बनाए जा सकते हैं, केवल एक ही सर्किल बनाया जा सकता है। क्यों, अगर पॉइंट एक है तो उससे इन्फाइनाइटली मैनी सर्किल बना सकते हैं आप, बहुत सारे सर्किल पास हो सकते हैं किसी एक पॉइंट से। ऐसे अगर कोई 2 पॉइंट है तो इनसे भी बहुत सारे सर्किल पास किए जा सकते हैं, बहुत सारे सर्किल पास। लेकिन अगर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट हैं तो इनसे होकर, तीनों से होकर पास होने वाला केवल एक और एक ही सर्किल बनाया जा सकता है, इससे ज़्यादा सर्किल नहीं बनाए जा सकते। तो क्या ध्यान रखना है, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से कितने सर्किल बनाए जा सकते हैं, ओनली 1 सर्किल। देयर इज वन एंड ओनली वन सर्किल पासिंग थ्रू द 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। पॉइंट नंबर 10, इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्किल इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। अगर देखिए, ध्यान से समझिए, जो इक्वल कोड्स होती हैं, यानी जिन कोड्स की लेंथ इक्वल होती है, उनकी सेंटर से डिस्टेंस भी, अगर मान लीजिए इसकी लेंथ ये ए बी है और ये सी डी है, अगर इसकी लेंथ 1 सेंटीमीटर है और इसकी लेंथ भी 1 सेंटीमीटर है, तो इनकी जो सेंटर से डिस्टेंस होगी ये, और इसकी सेंटर से डिस्टेंस होगी ये, दोनों इक्वल होंगे। मीन्स यहाँ क्या लिखा है, इक्वल कोड्स ऑफ ए इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। और इसका कन्वर्स, यानी कोई 2 कोड अगर सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर है, कोई 2 कोड अगर सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर हैं तो वो लेंथ में भी आपस में इक्वल होंगी। सिंपल सी बात है कि अगर 2 कोड जो हैं क्या हैं, इक्वल डिस्टेंस इक्वल हैं, इक्वल कोड्स हैं। कैसी कोड्स हैं, दोनों कोड्स आपस में इक्वल हैं लेंथ में, तो वो सेंटर से बराबर दूरी पर होंगी। ठीक है, अगर किसी क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है कि 2 कोड सेंटर से बराबर दूरी पर है, तो आपको तुरंत पता चल गया, यानी वो लंबाई में भी क्या होंगी, आपस में इक्वल होंगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग, कोड्स इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्किल आर इक्वल। कोड्स, वही वाली बात, इक्वी डिस्टेंस, कोड्स इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, यानी ऐसे कोड सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर होती हैं, वो क्या होंगी, इक्वल होंगी। दोनों बात मैंने आपको बता दी है। ठीक है, अच्छे से इन पॉइंट्स को लिख लेंगे। अब देखते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट करते हैं। देखिए, नेक्स्ट कुछ पॉइंट मैंने 3 और लिखे हैं। यानी कॉन्ग्रुएंट आर्क ऑफ अ सर्किल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, यानी 2 कॉन्ग्रुएंट आर्क, ऐसे 2 सर्किल के टुकड़े जो कॉन्ग्रुएंट हैं, मतलब एक जैसे हैं, वो सेंटर पे क्या बनाते हैं, इक्वल एंगल बनाते हैं। यह पार्ट 3rd। एंड इसमें 12 के बाद 13 में कहा गया है कि इफ़ द 2 आर्क्स ऑफ अ सर्किल आर कॉन्ग्रुएंट देन कॉरस्पॉन्डिंग कोड्स आर इक्वल। यानी अगर 2 आर्क कैसी हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं, मतलब एक जैसी हैं, तो जो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग बनने वाली जो कोड्स होंगी ना, मान लीजिए ये है, ये वाली आर्क का मतलब ये वाला एक आर्क है पी क्यू, एक आर्क यहाँ है, ये आर्क है पी क्यू, और ये आर्क है ए बी, दोनों कॉन्ग्रुएंट है, मतलब एक जैसी हैं। तो जो कोड बनेगी ना, ये कोड भी कैसी होंगी, एक जैसी होंगी। ठीक है, इक्वल होंगी। मतलब उसका इसका कन्वर्स भी आप कर सकते हैं कि अगर 2 कोड्स इक्वल हैं तो उनकी जो आर्क होंगी, ये जो आर्क बनता है, सर्किल का टुकड़ा होता है, इसे बोलते हैं आर्क। अगर कोड इक्वल है तो जो कॉरस्पॉन्डिंग आर्क्स होंगी वो कैसी होंगी, कॉन्ग्रुएंट होंगी, यानी समरूप होंगी। नेक्स्ट नंबर 14, कॉन्ग्रुएंट आर्क्स ऑफ ए सर्किल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। जो कॉन्ग्रुएंट आर्क होती हैं वो सेंटर पे क्या बनाती हैं, इक्वल एंगल बनाती हैं। अगर 2 आर्क यानी 2 टुकड़े सर्किल के अगर एक जैसे हैं तो वो सेंटर पर कैसा एंगल बनाएंगे, इक्वल एंगल बनाएंगे। तो ये हमने 14 पॉइंट डिस्कस किए हैं। बाकी के हम पॉइंट्स हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे तब डिस्कस कर लेंगे। आज हम एक्सरसाइज करेंगे 10.1। तो इसके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो सिर्फ इतना ही है कि फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए, वैसे तो पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कि कलेक्शन ऑफ पॉइंट
विच आर फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, जो सेंटर से फिक्स डिस्टेंस ऊपर होते हैं वो क्या कहलाते हैं, ऐसा पॉइंट्स का कलेक्शन को हम से क्या बोलते हैं, सर्किल बोलते हैं। फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर एंड फिक्स डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस। और ध्यान रहे जो सर्किल का सेंटर बनेगा ना वो हमेशा सर्कल के इंटीरियर में होगा, एक्सटीरियर में नहीं होगा। कहाँ होगा, हमेशा सर्कल के अंदर होगा, कभी बाहर नहीं होगा। और कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक सर्किल किसी प्लेन को कितने पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो वो 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है। कैसे, मान लीजिए ये एक प्लेन है तो सर्किल 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। एक होता है ये इंटीरियर पार्ट, और एक बाहर हो गया एक्सटीरियर पार्ट, और एक हो गया ऑन द सरफेस यानी इसकी बाउंड्री पर। तो 3 पार्ट हो जाते हैं, इंटीरियर, एक्सटीरियर एंड ऑन द सरफेस। तो ध्यान रहेगा आप लोगों को। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 10.1। ये स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 10.1। 10.1 का क्वेश्चन नंबर 1 मैंने जो इसके 6 पार्ट है वो मैंने बोर्ड पर लिख दिया। देखिए फर्स्ट पार्ट में कहा गया है द सेंटर ऑफ अ सर्किल लाइज इन। अब 2 ऑप्शन दे रखे हैं, इंटीरियर और एक्सटीरियर। के सेंटर कहाँ होता है, तो मैंने पहले ही बताया था आपको सेंटर कहाँ होगा, हमेशा सर्किल के इंटीरियर में होगा। तो दोनों ऑप्शन दे रखे हैं क्या, इंटीरियर एक्सटीरियर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इंटीरियर। क्या लिख देंगे आप, इंटीरियर। सर्किल कहाँ का सेंटर कहाँ होता है, उसके अंदर होता है। कभी भी ऐसा मत कर देना भाई सेंटर को बाहर कर दो, सेंटर कहाँ होगा, हमेशा फिक्स पॉइंट है तो वो क्या होगा, हमेशा अंदर रहेगा। नेक्स्ट पार्ट 2 कह रहे हैं ए पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्किल इज ग्रेटर देन इट्स रेडियस लाइज इन ऑफ द सर्किल। यानी कि ऐसा पॉइंट जिसकी डिस्टेंस सेंटर से रेडियस से ज़्यादा है वो कहाँ होगा, इंटीरियर में होगा सर्किल के या एक्सटीरियर में। तो ध्यान रखें अगर कोई पॉइंट है जिसकी डिस्टेंस रेडियस से कम है, रेडियस से कम है तो सर्किल के अंदर आ जाएगा। लेकिन अगर रेडियस से ज़्यादा डिस्टेंस है तो वो तो बाहर ही पहुंच गया। पर ये होती है रेडियस, ये सर्किल से सरकमफ्रेंस तक क्या होती है, रेडियस। अगर रेडियस से कम है किसी पॉइंट तक की डिस्टेंस, सेंटर से पॉइंट तक की डिस्टेंस अगर रेडियस से कम है तो वो यहाँ हो सकता था, यहाँ हो सकता था। लेकिन जब वो रेडियस से ज़्यादा है तो वो सर्किल से कहाँ जाएगा, बाहर जाएगा। इसलिए इस वाले में क्या आएगा, एक्सटीरियर। कहाँ आ जाएगा वो पॉइंट, एक्सटीरियर में। पार्ट 3 द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज। मैंने पहले बताया था सबसे बड़ी कोड जो सेंटर से पास होती है उसको क्या बोलते हैं हम, डायमीटर ऑफ अ सर्किल इज अ डायमीटर, इज अ डायमीटर, डायमीटर ऑफ अ सर्किल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, इसका 4th पार्ट देख लेंगे आप। 4th पार्ट में क्या लिखा हुआ है, 4th पार्ट में लिखा है एन आर्क इज अ when its end are the end of the diameter। तो आर्क क्या होगी, तो भाई जब उसके एंड, एक आर्क क्या होती है, मैंने बताया था एक टुकड़ा होता है। मान लीजिए एक टुकड़ा है PQ, ये क्या टुकड़ा है PQ, तो ये आर्क है। लेकिन कह रहे हैं जब उसके किनारे ये PQ यहाँ हो, कहाँ हो, डायमीटर पर हो, कहाँ हो, P और Q दोनों डायमीटर पर हो, तब क्या होगा, तो डायमीटर क्या होता है, सर्किल को 2 बराबर पार्ट में डिवाइड करता है, जितना नीचे उतना ऊपर। यानी जब ये डायमीटर पे होंगे, आर्क के किनारे कहाँ होंगे, डायमीटर पर होंगे, तब वो क्या होगा, सेमी सर्किल। तो क्या बनेगा वो, सेमी सर्किल। तो क्या लिख देंगे आप, सेमी सर्किल। नेक्स्ट 5 सेगमेंट ऑफ अ सर्किल इज द रीजन बिटवीन द आर्क एंड कोड। मैं बता देता हूँ कि जो एक कोड, किन्हीं 2 पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन को क्या बोलते हैं हम, कोड होती है। कोड और आर्क के बीच में ये जो रीजन बनता है इसे हम क्या बोलते हैं, सेगमेंट। तो सेगमेंट इज द रीजन, क्या लिखा है, द सेगमेंट ऑफ अ सर्किल इज द रीजन बिटवीन द आर्क एंड, यहाँ क्या लिखेंगे आप, कोड। आर्क एंड कोड, यानी आर्क तो ये कर्व वाली हो गई और कोड ये हो गई, तो आर्क एंड कोड। नेक्स्ट नंबर 6 अ सर्कल डिवाइड द प्लेन ऑन विच इट्स लाई इन 3 पार्ट्स। मैंने पहले बताया था किसी भी प्लेन को सर्किल 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है, इंटीरियर, एक्सटीरियर एंड ऑन द सरफेस। तो 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो कितने पार्ट्स में डिवाइड करता है, 3 में। क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में, मैं इसको रफ कर देता हूँ। नेक्स्ट लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें केवल ट्रू और फॉल्स हैं, ट्रू और फॉल्स के ही आपके आंसर लिखने हैं। तो क्वेश्चन में लिख देता हूँ बोर्ड पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 मैंने बोर्ड पर लिख दिया है, बहुत ध्यान से हमें इसे ट्रू और फॉल्स बताना है। तो पहला पार्ट में लिखा है द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर ऑफ एनी पॉइंट, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर ऑफ एनी पॉइंट ऑफ
द सर्कल इज रेडियस, तो ये ट्रू है। मतलब कि सर्किल के किसी पॉइंट को उसके सेंटर से मिलाने वाली लाइन को क्या हम रेडियस कहते हैं, तो नंबर फर्स्ट पार्ट इज ट्रू। क्या रहेगा इसका आंसर, ट्रू। पार्ट सेकंड में कहा गया है कि ए सर्किल हैज़ ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कोड्स, ये है फॉल्स। अब इसका रीज़न भी देना है, तो रीज़न जरूर लिख देना आप साथ में कि हमने लिखा है पहले का जो लिखा है हमने ट्रू लिखा है। क्या कहते हैं उसे, रेडियस बोलते हैं, तो रीज़न है बिकॉज वी ज्वाइन द सेंटर एंड एनी पॉइंट ऑन द सर्किल इट इज कॉल्ड, इट्स फिक्स डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस। यानी जो फिक्स डिस्टेंस होती है जो सेंटर से किसी पॉइंट को मिलाती है सर्कमफ्रेंस पर, उसे क्या बोलते हैं हम, रेडियस बोलते हैं। सेकंड में कहा गया सर्किल हैज़ ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कोड्स, नो, ये फॉल्स है सेकंड का। क्यों, क्योंकि जब एक सर्किल में इनफाइनाइट इक्वल कोड्स होती हैं, कितनी भी बना सकते हैं इक्वल लेंथ की कोड्स, इनफाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कोड्स। तो आप इसका एक रीज़न भी दे देंगे, एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स lie on the circle, so we get infinite number of chords joining the any 2 points, यानी ये जो ऑप्शन है कैसा है, फॉल्स है। नेक्स्ट देखेंगे नंबर थर्ड में लिखा हुआ है, देखिए इफ अ सर्किल इज डिवाइडेड इनटू द 3 इक्वल आर्क ईच इज अ मेजर आर्क। नहीं, जब एक सर्किल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 2 ऐसे पार्ट्स जिसमें से एक छोटा और एक बड़ा, ये देखो छोटी सी आर्क है और ये बड़ी सी आर्क है, तो ये छोटी आर्क को बोलते हैं माइनर और बड़ी वाली आर्क को बोलते हैं मेजर। लेकिन इन्होंने कहा है कि डिवाइड इनटू द 3 पार्ट्स, तो वो तो सारे जो सर्किल सेमी सर्किल से छोटी होती है, माइनर आर्क क्या होती है, आधे सर्किल से छोटी होती है। लेकिन जब 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो वो आधे सर्किल से 3 पार्ट्स इस तरीके से कर लीजिए आप, 1 2 3 इक्वल पार्ट में करेंगे और ऊपर से उसको कहा गया है कि मेजर आर्क कहेंगे, नहीं, क्योंकि मेजर आर्क कब होगी, जब वो आधे सर्किल से बड़ी हो। यानी अगर आप 2 पार्ट में कर रहे हैं, आधा है, इससे बड़ी हो तो मेजर, अदरवाइज इसे क्या बोलते हैं, माइनर आर्क बोलते हैं। और यहाँ तो तीनों इक्वल पार्ट्स में डिवाइड की जा रही हैं, इसलिए ये मेजर आर्क नहीं हो सकती, इसे हम क्या बोलेंगे, फॉल्स। और रीजन क्या देंगे, सिंस दीज आर इक्वल इन लेंथ, ये सारी क्या है, लेंथ में इक्वल है, सो दे आर कॉल्ड इक्वल आर्क। यानी क्या बोलेंगे, इक्वल आर्क बोलेंगे, ना कि मेजर आर्क बोलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4th पार्ट है इसका, कह रहे हैं ए कोड ऑफ अ सर्किल विच इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज इट्स रेडियस इज अ डायमीटर। ये तो ट्रू है भाई, आपको पहले बताया था मैंने। कह रहे हैं एक ऐसी कोड जो रेडियस की 2 गुनी हो, उसे क्या बोलते हैं हम, क्या बोलेंगे उसे हम, डायामीटर। तो ट्रू है, एज डायामीटर एज द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ द इट्स लेंथ इट इज ट्वाइस द रेडियस ऑफ सर्किल। तो रीजन में क्या दे देंगे, द डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कोड एंड इट्स लेंथ इज ट्वाइस ऑफ द रेडियस। रेडियस की 2 गुनी होती है, तो इसका रीजन लिख देंगे। क्या लिखेंगे रीजन, इट इज द लॉन्गेस्ट, डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ द सर्किल एंड दिस लेंथ इज ट्वाइस ऑफ द रेडियस। रेडियस की 2 गुनी होती है। नेक्स्ट कह रहे हैं सेक्टर इज द रीजन बिटवीन द कोड्स एंड कॉरस्पॉन्डिंग आर्क्स। फॉल्स। मैंने बताया था जो कोड और आर्क के बीच का जो एरिया होता है ना, उसे हम क्या बोलते थे, सेगमेंट कहते हैं, ना कि सेक्टर कहते हैं। अब बात आती है सेक्टर क्या है, तो सेक्टर आप ऐसे समझ लिए, 2 रेडियस, कोई 2 रेडियाई और आर्क के बीच का जो एरिया होता है, इसे हम सेक्टर बोलते हैं, ना कि कोड और, जो कि कोड और आर्क के बीच के एरिया को हम सेगमेंट बोलते हैं। यानी ये सेक्टर नहीं है, फॉल्स है। इसका रीजन लिख देंगे आप, रीजन क्या आ जाएगा, देखिए रीजन लिख देना, एज अ रीजन बिटवीन द आर्क एंड द 2 रेडियाई, एक आर्क और 2 रेडियस के बीच का 2 रेडियाई जॉइनिंग द सेंटर, जो सेंटर से ज्वाइन करता है, द एंड पॉइंट ऑफ द आर्क इज द सेक्टर, इज नोन एज द सेक्टर। तो क्या बोलते हैं, इसको हम सेक्टर बोलते हैं, इस रीजन को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, सर्किल इज अ प्लेन फिगर। ट्रू, सर्किल एक प्लेन फिगर है, तो ये ठीक है, ये क्या है, ट्रू है। सिंस अ सर्किल इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट विच मूव्स इन अ प्लेन, एक लोकस है जो मूव करते हैं प्लेन में, इन सच अ वे दैट इज डिस्टेंस फ्रॉम अ गिवन फिक्स पॉइंट इज द प्लेन इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट। यानी एक ऐसा है जिसकी एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस, सारे पॉइंट्स का जो लोकस है जिनकी फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस क्या होती है, हमेशा कॉन्स्टेंट रहती है, सो इट इज़ अ प्लेन फिगर। ही क्या है, एक प्लेन फिगर है। तो ये सारे आंसर हमने कर लिए हैं, इनको बहुत अच्छे से नोट कर लीजिए। वीडियो को पॉज करके इनके रीज़न मैंने बोल दिए हैं, आप वो लिख देंगे रीजंस। ठीक है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।